लास्टली यूट्यूब या फिर जो भी सोशल साइट्स हैं वहाँ पर आपने तरह तरह के वीडियोस और आर्टिकल्स देख चुके होंगे कि स्मॉल कैप और मिड कैप के साथ क्या करना है। उसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे, लमसम को लेकर बात करेंगे, पोर्टफोलियो को लेकर बात करेंगे। और यहाँ पर जो बहुत ही ज़्यादा खास बात होने वाली है वो वैल्यू फंड और कॉन्ट्रा फंड को लेकर होने वाली है। तो इन तमाम तर मुद्दों पर हम बात करेंगे। ये आप लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं। और दूसरी बात कि आजकल बहुत ज़्यादातर लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई क्या करना चाहिए मार्केट के अंदर, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो जिनको प्रॉफिट बनाने में अच्छे खासे प्रॉफिट उनके बने थे, लेकिन वो कई साल लगा दिए थे उस प्रॉफिट को बनाने में, लेकिन बस ये 5 से 6 महीने के अंदर उनके सारे प्रॉफिट्स नुकसान में बदल गए, लॉस में बदल गए। उन तमाम तर मुद्दों पर हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो यकीनन वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और वैल्यूबल होने वाली है, इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है आपके लिए। तो बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर आज की बात करें तो आज है थर्सडे और कल है फ्राइडे। तो कल के डेट में अगर देखा जाए तो मार्केट ओपन रहना चाहिए, लेकिन त्यौहार है, होली है, जिसकी वजह से यहाँ पर मार्केट क्लोज रहने वाला है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात में, जो कि वीडियो का पार्ट नहीं है, जो कि हमारे टॉपिक का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं कहना ज़रूरी समझता हूँ। देखिए, होली का जो त्यौहार है यकीनन आप उसको मनाएं और बहुत ही तरीके से मनाएं, क्योंकि त्यौहार तरीके से ही मनाना चाहिए और किसी बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं, किसी तरह की इधर उधर की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल मेल मोहब्बतों के साथ आप मनाएं और आपस में बनाओ आप रखें, समझ रहे। इस बात का ख्याल रखते हुए त्यौहार जो मनाया जाए ना, तो उसको त्यौहार कहते हैं। और हकीकत में ऐसे त्यौहारों का ही ज़िंदगी में मज़ा है, क्योंकि खुशी खुशी जो बातें हो जाए वो उसका मज़ा कुछ और है भाई। और जहाँ पर नफ़रत हो जाए या फिर किसी के बहकावे में आकर आप बातें ख़राब कर ले, या जो त्यौहार की खुशी होती है उस खुशियों को आप गम में बदल दे, तो फिर मज़ा नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि त्यौहार है, बहुत मोहब्बत से मनाइए और बहुत सलीके से इसको मनाने की कोशिश कीजिएगा। अब हम आते हैं टॉपिक्स की तरफ कि भाई कल की डेट में अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट बंद रहने वाला है। क्यों बंद रहेगा वो मैंने आपको बता दिया। तो एक ही मरतबा अब मंडे को हम मार्केट में इंटर करेंगे, जब बाज़ार पूरी तरह से कारोबार के लिए ओपन हो जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे आपको याद रखना चाहिए। अभी अगर फ़िलहाल बाज़ार का सिचुएशन देखें तो ठीक है। अगर कल के डेट में अगर मार्केट देखें, यूएस का मार्केट देखेंगे, तो वहाँ पर जितने भी इंडाइसेस है, ज़्यादातर इंडाइसेस यूएस के नेगेटिव में नज़र आ रहे हैं। नैस्डैक हो गया, डाउ हो गया, डाउ फ्यूचर हो गया, डाउ जोनस हो गया, S&P 500 हो गया। उसके अलावा और भी बहुत सारी जगहों की मार्केट आप देखेंगे तो नेगेटिव में नज़र आ रही है। लेकिन हमारी मार्केट अगर आप देखें तो यकीनन ठीक है, बहुत अच्छा कमाल वहाँ पर देखने को नहीं मिला था, लेकिन ठीक है, पॉजिटिव में बंद ज़रूर हुआ था। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि हमने इससे पहले भी कहा था कि भाई मार्केट अगर कंसिस्टेंटली पॉजिटिव में बंद होने लगे ना, तो यहाँ से भी एक सेंटीमेंट क्रिएट होने लगता है, समझ रहे हैं ना। तो पॉजिटिव में बंद हुआ और मुझे लगता है कि आज के डेट में भी मार्केट पॉजिटिव में ही रहकर बंद होने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब देखिए, गिरावटों की अगर बात की जाए और पोर्टफोलियो की बात की जाए, तो पोर्टफोलियो में तो ऑफ कोर्स पूरी बर्बादी नज़र आ रही है। क्योंकि इसलिए बर्बादी है क्योंकि लगातार गिरावट हो रही है, लोगों के जो फ़ायदे थे वो भी ख़त्म हो चुके, मतलब जो प्रॉफिट थे वो लॉस में बदल चुके हैं और अपने घर से भी घाटे लग चुके हैं मार्केट के अंदर। अब बहुत बड़ा मुद्दा ये आता है कि भाई इस समय पर बने रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए। ख़ास तौर से स्मॉल कैप और मिड कैप की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर बेच देना मुनासिब रहेगा या फिर वहाँ पर होल्ड करना मुनासिब रहेगा। तो इसको लेकर इससे पहले भी मैं कन्फर्म कर चुका था आपको और बता चुका था, और अभी आज भी मैं एक आर्टिकल्स पढ़ रहा था, बराबर मैं पढ़ता रहता हूँ इस तरह के आर्टिकल्स वगैरह, और मैं भी कई सारी वीडियोस वगैरह, एक्सपर्ट वगैरह जो है उन लोगों की भी देखता रहता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई जो चीज़ वो लोग कह रहे हैं, ये चीज़ मैं आपको बहुत शुरू में और बहुत पहले मैं बता चुका हूँ। मैंने आपको क्या बताया हुआ था, ये बताया हुआ था कि भाई स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मैंने एलोकेशन ज़्यादा कर दिया है या नंबर ऑफ़ फंड्स स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी के ज़्यादा हैं मेरी पोर्टफोलियो में, तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि नंबर ऑफ़ फंड्स आपको कम करना है। लेकिन नंबर ऑफ़ फंड्स सही है, लेकिन आपको लगता है कि भाई एलोकेशन हमने ज़्यादा कर दिया है, तो यहाँ पर आप एलोकेशन कम कर सकते हो, उसको लार्ज कैप में मूव कर सकते हैं या लार्ज इन मिड कैप में फ्लैक्सी कैप। अगर लचीलापन आपको ज़्यादा पसंद है, आप चाहते हैं कि मार्केट के लचीलेपन का फ़ायदा उठाए और मार्केट के उतार चढ़ाव का फ़ायदा उठाए, या फिर आपको ऐसा लगता है कि भाई
मतलब हिसाब से टाइम टेबल के हिसाब से हर मार्केट कैप का मुझे फ़ायदा मिलना चाहिए, तो उसके लिए फ्लेक्सी कैप यकीनन बहुत ही बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। तो वहाँ पर भी आप अपने पैसे को ड्रॉप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता चुका है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई हमारी पोर्टफोलियो भी बिल्कुल सही तरीके से बनी हुई है और मैंने एलोकेशन भी सही तरीके से किया हुआ है, हमारा लॉन्ग टर्म विज़न भी है, तो बिल्कुल आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट के अंदर बने रहने की ज़रूरत, ख़ास तौर से ऐसे निवेशक जिनकी SIP चल रही, क्योंकि SIP तो आपको किसी भी हाल में नहीं रोकना चाहिए। SIP का कॉन्सेप्ट मैं बराबर बोलता हूं कि भाई है ही इसलिए, और इसको बनाया ही इसलिए गया कि भाई मार्केट का सिचुएशन चाहे जैसा भी हो, सिचुएशन को देखते हुए, मार्केट के सिचुएशन को देखते हुए आपको वहाँ पर निवेश और SIP करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप अपने लक्ष्य को देखते हुए SIP करते हैं कि भाई मेरे पास 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल इससे प्लस का टाइम पीरियड है, मुझे SIP करते रहना है। मार्केट के सिचुएशन क्या बन रहे हैं इससे आपको कुछ भी लेना देना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब देखिए, न्यू इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो बिल्कुल अगर मार्केट के अंदर आपको न्यू इन्वेस्टमेंट करना है तो SIP के ज़रिए तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन लमसम वगैरह करने के बारे में बिल्कुल आपको चौकन्ना रहने की ज़रूरत है और सोच समझ कर लमसम करने की ज़रूरत है। रीज़न ये है कि भाई मार्केट में अभी बहुत सारा मौका आपको मिलने वाला है कि आप वहाँ पर लमसम वगैरह ऐड कर सकते हैं, और लमसम बिल्कुल कम करके आप लमसम करें ताकि पैसे आपको रहना चाहिए। क्योंकि कई मरतबा ऐसा होता है ना, लोग बेसब्र की तरह शुरू में निवेश कर देते हैं, बाद में चलकर मार्केट के अंदर उससे भी तगड़ी वाली गिरावट होती है, लेकिन उनके पास पैसे ही नहीं होते निवेश करने के लिए। तो उम्मीद है कि यहाँ तक ये सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा ये आता है कि भाई इस समय पे हम कॉन्ट्रा फंड और वैल्यू फंड में निवेश कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इससे पहले भी मैंने इस सवाल को कवर किया हुआ था, जहाँ पर मैंने आपको डिटेल्स में क्लियरली बताया हुआ था कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन ठीक है, सवाल अगर आ गया तो फिर से मैं इसको बताना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कॉन्ट्रा फंड कहते हैं किसको। कॉन्ट्रा फंड वो फंड होते हैं जिसके फंड मैनेजर कॉन्ट्रेरियन स्ट्रैटेजी को अपनाता है। और ये कॉन्ट्रेरियन स्ट्रैटेजी क्या होती है, मतलब मार्केट के अगेंस्ट में निवेश करना। जिधर पे मार्केट में रैली है, जिस थीम में या फिर जिस थीम की कंपनीज़ के अंदर रैली है, उस तरह की कंपनीज़ में ना निवेश करके ऐसी कंपनीज़ में निवेश करना जहां पर सारी चीज़ें ठंडी पड़ी हुई है, मतलब नरमी पड़ी हुई है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग बातें नहीं कर रहे हैं, जिसके खरीदने के चर्चे नहीं हो रहे हैं। लेकिन हाँ, फंड मैनेजर को एक आस उम्मीद होती है कि भाई यहाँ पर आने वाला समय में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। इस उम्मीद के साथ वो ऐसे फंड के अंदर निवेश करता है, समझ रहे हैं, ऐसी कंपनीज़ के अंदर निवेश करता है। इसी तरह की स्ट्रैटेजी को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रेरियन स्ट्रैटेजी। अब कॉन्ट्रा फंड के जो फंड मैनेजर होते हैं वो इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। तो फिलहाल के सिचुएशन के हिसाब से अगर आप देखें तो मार्केट में किधर पे भी रैली नहीं है। मान के चलिए एक तरफ रैली हो तब तो उसके अगेंस्ट में दूसरी तरफ पे निवेश किया जाएगा ना, कि भाई उधर पे रैली है इधर पे नहीं है, लेकिन इधर पे उम्मीद है। लेकिन अभी हर तरफ देखे तो गिरावट का ही सिर्फ माहौल बन चुका है। अब यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई किधर पे रैली आ सकती है किधर पे नहीं आ सकती है। भाई गिरावट के हिसाब से मतलब ये तो समझ में आ रहा है कि भाई किधर पे कुछ आने वाला समय में किधर पे अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। वक्त के हिसाब से, टाइम टेबल के हिसाब से अगर इन चीज़ों को देखा जाए कि आने वाला समय में किस चीज़ के ऊपर बात होती है तो ये तो पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें तो हर तरफ सिर्फ गिरावटें हो रही है, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव माहौल देखने को मिल रहा है। तो इस समय पे किसी भी स्टॉक के लिए मतलब आइडेंटिफाई करना कि भाई ये कॉन्ट्रा के लिए और कॉन्ट्रेरियन स्ट्रैटेजी के लिए बेटर हो सकता है, फंड मैनेजर के लिए भी बहुत ही मुश्किल काम होता है, समझ रहे हैं। तो मुझे लगता है इस समय पे कॉन्ट्रा फंड में और वैल्यू फंड में निवेश करने से आपको बचने की कोशिश करना चाहिए। और निवेश भी करना है तो इस तरह के फंड में ऐसे भी आपको अपनी पोर्टफोलियो का 10 से 12% ही 15% लास्टली आपको निवेश करना चाहिए। लेकिन मैं फिलहाल के सिचुएशन के हिसाब से 10% या 8% इस तरह के ही निवेश और इन्वेस्टमेंट का मैं आपको कह सकता हूं। बाकी इससे ज़्यादा मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये पर्सनल मेरी अपनी थिंकिंग है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपको राय दे रहा हूँ कि भाई ऐसा आपको करना है। हाँ, ये मेरी अपनी पर्सनल थिंकिंग है कि अगर मुझे निवेश करना रहेगा कॉन्ट्रा फंड में तो मैं फिलहाल यही रवैया लेकर चलूँगा। तो फाइनली यहाँ तक वीडियो में अगर आप पहुँच चुके हैं तो मुझे लगता है कि जो भी इंपॉर्टेंट बातें आप तक पहुँचानी थी वो सारी बातें मैं आपको तक पहुँचा चुका हूँ। फिर भी अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि छूट गया है, कुछ और भी कवर होना चाहिए, होना तो बहुत सारी चीज़ चाहिए, लेकिन इस तरह की टॉपिक्स को लेकर कुछ और इंपॉर्टेंट बात जो कि आपके माइंड में हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में आप अपने वैल्यूबल फीडबैक के रूप में बता सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए जो कि आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बी फाइनेंसर को अगर अभी तक आपने सपोर्ट नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। और मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।